बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी की बातें और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने जब भी ऑनलाइन शॉपिंग में कोई चीज़ मंगवानी है तो आपने उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो कैसे शूट करनी है। उसके अलावा आपने ऑनलाइन ऑर्डर के पैसे देने से पहले उसे चेक कैसे करना है। आज की वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस करते हैं और बगैर कुछ देर के शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये एक टेक चैनल है और मेरी कोशिश यही होगी कि जो प्रोडक्ट्स मैं ऑनलाइन पहले ही ऑर्डर कर चुका हूं उनके एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चले बात शुरू करते हैं इस मी स्टोर के पार्सल से। जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी कोरियर कंपनी का राइडर आपके घर कैश ऑन डिलीवरी पार्सल लेकर आता है और पार्सल को हैंड ओवर करने से पहले आपसे पैसे मांगता है, तो आपने राइडर को पैसे देने से पहले पार्सल को चारों तरफ से अच्छे तरीके से चेक करना है कि कहीं से वो फटा हुआ ना हो और ना ही उसकी कोई सील ब्रेक हो। अगर पार्सल कहीं से फटा हुआ होता है या उसकी कोई सील ब्रेक होती है तो आपने राइडर को पैसे दिए बगैर पार्सल रिटर्न कर देना है। दूसरे नंबर पर आपने ये चेक करना है कि पार्सल के ऊपर आपका नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर एक्यूरेट लिखा हो, मतलब पार्सल पर वही एड्रेस और नाम मेंशन होना चाहिए जो आपने ऑर्डर करते वक्त लिखा था, क्योंकि मार्केट में कैश ऑन डिलीवरी पार्सल से रिलेटेड एक फ्रॉड चल रहा है जिसके बारे में मजीद मैं आपसे एंड पे बात करता हूँ। इसी तरह तीसरे नंबर पर आपने ये चेक करना है कि जो चीज आपने ऑर्डर की थी क्या वही चीज पार्सल के ऊपर मेंशन है। उसी के साथ आपने क्वांटिटी भी चेक कर लेनी है। ये जो पार्सल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके अंदर Xiaomi के 2 Mi Band 4 हैं और आप देख सकते हैं कि इस पार्सल के ऊपर कलर और क्वांटिटी पहले से मेंशन हुई हुई है। फिर आपने कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट अपने ऑर्डर से मैच कर लेनी है। उसके बाद आपने इस बात का अंदाजा लगाना है कि पार्सल के अंदर क्या चीज है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस पार्सल के अंदर Xiaomi के Mi Band 4 हैं, तो मैंने पार्सल को फोल्ड करके ये चेक करने की कोशिश की है क्या वाकई ही इसके अंदर Mi Band 4 है या फिर कोई और चीज है, क्योंकि अक्सर ऑनलाइन ऑर्डर्स में जब किसी कंपनी ने आपसे फ्रॉड करना होता है तो वो ओरिजिनल प्रोडक्ट के बजाय कोई और चीज भेज देते हैं। अगर आपको ऐसा फील हो कि इस पार्सल के अंदर वो चीज नहीं है जो आपने ऑर्डर की थी, तो आपने इस पार्सल को फौरी से राइडर को रिटर्न कर देना है। इसी तरह ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं इनको वेरीफाई करने के बाद आपने राइडर को पैसे देकर पार्सल ले लेना है। पार्सल को ओपन करने से पहले आपने उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनानी है। अब अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने के लिए आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहां पर रोशनी ज्यादा हो। जैसे ये अनबॉक्सिंग वीडियो मैं घर के गैरेज में शूट कर रहा हूं। इसी तरह अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो एक मोबाइल ट्राइपॉड परचेस कर ले जो 1500 से 2000 तक का आपको मिल जाएगा और आगे भी आपके काम आता रहेगा। उसके अलावा जिस जगह पर आप अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने लगे हैं, अगर आप वहां पर प्लेन चार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वीडियो मजीद बेहतर नजर आएगी। अनबॉक्सिंग वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले आपने ट्राइपॉड पर मोबाइल को इतनी हाइट पर एडजस्ट करना है कि इसमें पार्सल मुकम्मल नजर आए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में पार्सल मुकम्मल और वाज़िया तौर पर नजर आ रहा है। तो चले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। अब एक दफा अगर आपने अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर दी है तो आपने वीडियो को स्टॉप नहीं करना, बल्कि एक ही सिंगल वीडियो में कंप्लीट अनबॉक्सिंग दिखानी है। सबसे पहले आपने वीडियो में ये दिखाना है कि पार्सल मुकम्मल तौर पर बंद है और आप पार्सल को इस वीडियो में ओपन करेंगे। उसके बाद आपने पार्सल को फाड़ने के बजाय साइड से कट करना है ताकि अगर किसी वजह से आपको क्लेम लेना पड़े तो आपके पास मुकम्मल पैकेजिंग हो। उसके बाद पार्सल में जो भी चीज होगी आपने पार्सल से बाहर निकाल लेनी है और पार्सल को मुकम्मल तौर पर खाली कर देना है। जो भी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया होगा आपने कैमरे के ऊपर उसकी मुकम्मल कंडीशन दिखानी है। अगर मैं इस मी बैंड की बात करूं तो मैंने फ्रंट और बैक से इसके बॉक्स की कंडीशन दिखाई है, फिर मैंने इसकी सील दिखाई है जो कि मुकम्मल तौर पर बंद है। इसी तरह मी बैंड्स के बॉक्सेस की कंडीशन दिखाने के बाद मैंने अनबॉक्सिंग स्टार्ट की, जिसमें सबसे पहले मैंने एक बॉक्स को ओपन किया जिसमें से एक ट्रे बाहर आया और मैंने मी बैंड को प्लास्टिक बैग से निकालकर इसकी कंडीशन चेक की जो कि 100% ओके थी। फिर मैंने मैनुअल बुक निकालकर चेक की और आखिर में मैंने मी बैंड का चार्जर चेक किया। इसी तरह मैंने दूसरा बॉक्स भी ओपन करके सारी चीजें इसी तरह चेक की जिस तरह मैंने पहला बॉक्स चेक किया था। अब यहाँ तक मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो खत्म हो जाती है और मेरे पास ये एविडेंस आ गया है कि जो चीज मैंने ऑर्डर की थी बॉक्स से वही चीज ओरिजिनल निकली है। अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास ये सबूत आ जाता है कि आपको प्रोडक्ट किस कंडीशन में मिला है। इसी तरह अगर ऑनलाइन ऑर्डर्स में आपके साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो आपके पास ऑन कैमरा सारे एविडेंस होते हैं जो क्लेम या रिफंड हासिल करने में आपकी काफी मदद करते हैं। बजाय देखने में आपको बहुत ज्यादा स्टेप्स नजर आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपके चंद मिनटों की एफर्ट से आप किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। उसके अलावा मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि जब भी मेरे पास कोई पार्सल आता है मैं उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर बना
बनाता हूँ। तो चले आप लोगों के साथ कुछ अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर करता हूँ। चाहे चीज सस्ती हो या बहुत महंगी हो, मैं अनबॉक्सिंग वीडियो लाजमी शूट करता हूं। तो चलें उस फ्रॉड की बात करते हैं जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपके साथ किया था। तो दोस्तों होता यह है कि आपके घर किसी कोरियर कंपनी का राइडर कैश ऑन डिलीवरी पार्सल लेकर आता है जिसके ऊपर आपका एड्रेस मेंशन होता है और आप ये समझकर राइडर को पैसे देकर पार्सल ले लेते हैं कि आपके घर में से किसी ने इस पार्सल को ऑर्डर किया होगा। और जब आप पार्सल को ओपन करते हैं तो उसमें से ऐसी चीज निकलती है जो आपके किसी काम की नहीं होती। बाज़ औक़ात उसमें से कपड़े निकल आते हैं या कोई बेकार सी चीज निकल आती है। जब आप अपनी फैमिली से पार्सल के बारे में पूछते हैं तो किसी ने भी ऐसी कोई चीज ऑर्डर नहीं की होती। फिर आपको अंदाजा होता है कि आपके घर का एड्रेस इस्तेमाल करके किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है। तो दोस्तों आपने जब भी कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करनी है तो आपने उसे रिसीव करने से पहले जरूर चेक करना है, जिसका जिक्र इस वीडियो के स्टार्ट में तफसील से मैं पहले ही कर चुका हूँ। इसी तरह जब भी आपने कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करनी है आपने उसके बारे में घर वालों को तफसील से बता देना है कि उसमें आपने क्या चीज ऑर्डर की है और उसके पैसे कितने हैं, ताकि आपकी गैर मौजूदगी में आपके साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश ना करे। इसी तरह अगर कोई कंपनी आपको ठीक पार्सल नहीं सेंड करती तो आपने अनबॉक्सिंग वीडियो एविडेंस के तौर पर उन्हें सेंड करनी है ताकि आपको रिफंड और क्लेम मिल जाए। इसी तरह अगर कोई कंपनी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करती तो आपने सोशल मीडिया का सहारा लेना है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक ग्रुप्स के लिंक्स मिलेंगे जिन्हें अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर कोई कंपनी आपके साथ फ्रॉड करती है या फिर आपको क्लेम या रिफंड नहीं देती तो आपने उन ग्रुप्स में जाकर अपना इशू एविडेंस के साथ पोस्ट कर देना है। इंशाल्लाह ग्रुप मेंबर्स आपकी काफी रहनुमाई करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।